हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटर में स्टोर होने वाली एनर्जी। आज की क्लास में हम बहुत सारी बातें करेंगे एनर्जी स्टोर के बारे में। मैं कहूँगा बेटा आज की क्लास को बहुत सीरियसली पढ़ें, उसको लिखें, बल्कि मैं कहूँगा एक एक पॉइंट को अच्छे से याद करते हुए चले, और बीच में जब मैं क्वेश्चनिंग करूँ तो उसको स्टॉप करके 1 मिनट के लिए सोचें और फिर आगे बढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो और इसको अगर हम बैटरी से चार्ज करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, अगर हम उसको बैटरी से चार्ज करें, मान लो V वोल्टेज की बैटरी से चार्ज किया और बैटरी ने उसको दिया Q चार्ज, इसको दिया प्लस Q चार्ज और इसको दिया माइनस Q चार्ज। चार्ज देने का मतलब है उसने फील्ड बनाया है, और फील्ड बनाया है E मान लो, और गैप है D। और अगर प्लेटों के बीच में फील्ड होगा तो हम कहेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर है। और उस स्टोर्ड एनर्जी का कल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो पिछली वीडियो एक बार जाके देख लें। तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला हमने बनाया था हाफ CV²। एक फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट थे, तीनों याद रखें। हाफ CV², C है इसका कैपेसिटेंस। दूसरी बात Q² 2C दूसरा फॉर्मेट है, ये भी याद रखें। जब C और V गिवन हो तो हाफ CV² लगाओ। चार्ज और कैपेसिटी पता हो तो Q² 2C लगाओ, और अगर चार्ज और वोल्टेज पता हो तो लगाओ हाफ QV। ये तो थी एनर्जी। अब बात करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि एनर्जी डेंसिटी बताओ कितनी है, एनर्जी की डेंसिटी, तो डेंसिटी बेटा एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? सीधी सी बात है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सेम उस तरह से जैसे मास डेंसिटी होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, उसी तरह से एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी डिवाइडेड बाय वो वॉल्यूम जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी डिवाइडेड बाय वो वॉल्यूम जिसके अंदर क्या स्टोर है? एनर्जी स्टोर है। तो आप बताइए कितने वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर है? यहां देखिए एनर्जी कितनी स्टोर है इस कैपेसिटर के अंदर, हाफ CV²। आज हमें इस एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला बनाना है, फिर इसका फायदा भी बताऊंगा। तो एनर्जी डेंसिटी क्या चीज है? एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। यानी अगर इस टोटल कैपेसिटर का वॉल्यूम V है, V वॉल्यूम के अंदर स्टोर है E एनर्जी, तो एक वॉल्यूम में कितनी स्टोर होगी? एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का ही नाम रखा है एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए उस एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या है, बनाते हैं। एनर्जी का फार्मूला बताइए क्या है? हाफ CV² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? इन प्लेट्स का एरिया मान लिया मैंने A है, A अगर एरिया है और D गैप है, देखिए इन प्लेट्स का एरिया है A, और ये वो हिस्सा है जिसके अंदर फील्ड उपलब्ध है। इस वाले पोर्शन में फील्ड है सारे में, और ये गैप है D का, और ये एरिया भी A है। तो एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू गैप ही क्या होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया A इंटू D। AD ये पूरा ये क्यूब जो अपना पैरेलल पाइप जैसा दिख रहा है, इसके बीच का क्या है? वॉल्यूम है A इंटू D। सारा इस डब्बे का वॉल्यूम है, सीधी सी बात है, प्लेटों के बीच का वॉल्यूम। तो अब आप बताइए मुझे, सारी चीजें पुट करें। हाफ C को पुट करेंगे, V को पुट करेंगे। C का फार्मूला बोलिए क्या था? हाफ, तो है एज इट इज लिख दिया। C की जगह रखा एप्सिलॉन नॉट A/D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का पहले फार्मूला पढ़ाया जा चुका है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके इस वीडियो को देख लें। एप्सिलॉन नॉट A/D कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया V। वोल्टेज बराबर होता है फील्ड इनटू डिस्टेंस। फील्ड है E, डिस्टेंस है D। E फील्ड है और D उनके बीच का गैप है, ये भी पहले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। वोल्टेज बराबर होगा फील्ड इंटू वो गैप जिसमें फील्ड है, यानी E इंटू D होता है V। तो V की जगह रखो ED, तो फार्मूला E² इंटू D²। V की जगह मैंने क्या रख दिया है? E इंटू D रख दिया, तो E² D²। डिवाइडेड बाय क्या है? A इंटू D, A इंटू D। अब देखिए जो जो कट हो रहा है उसे काट दे। ये D² इन 2 D² से कट गया, A से A कट गया, और एक सुंदर सा आंसर आ गया एनर्जी डेंसिटी का, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। मैं कहूँगा 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके इस फार्मूले को पहले मन लगा के याद करें। एनर्जी डेंसिटी अगर E फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म फील्ड है, फिक्स फील्ड है, और एनर्जी डेंसिटी बतानी है तो उसका फार्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इज द स्टोर्ड एनर्जी इन यूनिफॉर्म फील्ड। आपको सर इसका फायदा क्या है इस फार्मूले का? पहले तो इस बात से यूं समझे,
अगर यहाँ से कभी आपको कोई एनर्जी पूछे और आपको एनर्जी डेंसिटी पता हो तो ये वॉल्यूम इधर ले आओ, एनर्जी बराबर हो जाएगी। नीट का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, एनर्जी बराबर हो जाएगी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। पहले तो ये ज़रूर याद कर लें, ये काम आएगी एनर्जी निकालने में जब हमें वॉल्यूम गिवन होगा। जब हमें वॉल्यूम, तो एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाया करेगा। एनर्जी यहीं से बनाया, कोई नया नहीं है, वॉल्यूम इधर ले गया, एनर्जी हो गई, तो एनर्जी बराबर होगा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपको कहीं यूज़ कैसे करेंगे सर? यूज़ ऐसे करेंगे, देखिए एक सवाल को मैंने कहा ये एक लॉन्ग शीट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है और इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना होगा आपको पता होना चाहिए ये यूनिफॉर्म फील्ड। सोचिए सोचिए क्या होगा, याद ही नहीं आ रहा ना, देखें पीछे कॉपी में उठा के, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये फील्ड है। ये नहीं बताया जाएगा, सिग्मा दिया है बस, फील्ड आपको पता होना चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सवाल क्या है? सवाल ये है कि यहां मैंने एक बॉक्स दे दिया, ये बॉक्स दे दिया जिसकी लेंथ ए, ब्रेड्थ ए, हाइट ए। आप मुझे बताएं इस डब्बे में कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है? तो बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला बेटा, अभी अभी बोला है मैंने, एनर्जी होगी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम वो जिसमें आपने एनर्जी निकालनी है। आपको कितने डब्बे में एनर्जी निकालनी है? इतने में। इतने का वॉल्यूम बताइए कितना है? ए क्यूब इंटू एनर्जी डेंसिटी बताइए क्या फार्मूला होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। पर ई तो नहीं गिवन था, कोई बात नहीं, हमें लॉन्ग शीट का ई आता है, लॉन्ग शीट के ई का फार्मूला रख दें यहाँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सारे का होल स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ये हो जाएगी एनर्जी। लेकिन आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते थे, सोचिए कब? अगर ये लॉन्ग शीट ना होकर लॉन्ग वायर होती, क्या होती? लॉन्ग वायर होती तो उसका फील्ड दूरी के साथ वेरिएबल होता, और अगर दूरी के साथ वेरिएबल होता तो आप सीधा एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं कर सकते थे। अगर ये शेल होती, शेल के ऊपर चार्ज होता और ऐसे फील्ड होता, तब आप डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ फील्ड दूरी के साथ वेरिएबल हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर अगर ये फील्ड वेरिएबल हो और फिर एनर्जी निकालनी पड़े तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए एक नए एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। तो ये कांस्टेंट में समझ आ गया होगा। कांस्टेंट में एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर मान लो यहाँ स्फीयर दे दूं और आर रेडियस दे दूं, फिर एनर्जी पूछ लूं, स्फीयर के अंदर एनर्जी बताओ, तो कोई बात नहीं, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ई की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ? हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू वही सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सारे का होल स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखिए अगली बात, अगला सवाल करते हैं, बहुत ही गजब है, इसे ध्यान से समझिएगा। इसको मैं 2 मेथड से कराऊंगा। सवाल ये कि एक शेल है, एक होगा छोटा मेथड, एक होगा थोड़ा लंबा। पहले लंबे वाला करेंगे ताकि सोचने में थोड़ा दिमाग पे जोर आए, फिर हम आसान वाला भी करेंगे। पहले आप हिम्मत करके ये ओरिजिनल मेथड समझिए जो लंबा है। पहले सवाल को समझिए आराम से, आराम से सवाल समझिए। क्या है सवाल? देखिए ये आर रेडियस की एक शेल है। अगर मैं इसको धीरे धीरे चार्ज करूं, बाहर से चार्ज ला के रखूं, इस पर एक चार्ज रख दिया, अब मैं दूसरा लाऊंगा तो ये जो पहले होगा वो उसे रिपल करेगा, तो मुझे दूसरा चार्ज रखने में जोर आएगा। तीसरा रखूंगा तो और ज़्यादा जोर आएगा, चौथा रखूंगा तो और ज़्यादा, ऐसे चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो मुझे चार्ज रखने में वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करूंगा तो यहाँ चार्ज स्टोर होगा, चार्ज स्टोर होने से यहाँ फील्ड बनेगा, और हम कहेंगे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई है, और इस एनर्जी को इस शेल की सेल्फ एनर्जी भी बोलेंगे। तो मुझे उस एनर्जी का क्या बना के दिखाना है? फार्मूला कि कितनी एनर्जी स्टोर हुई अगर मैंने इस पे कैपिटल क्यू चार्ज स्टोर कर दिया। तो कितना चार्ज स्टोर कर दिया बेटा? कैपिटल क्यू चार्ज अगर मैंने इस पे स्टोर किया है, तो आप बताइए मुझे इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी फील्ड की फॉर्म में चारों तरफ।
अब फार्मूला हमारे पास तो ये है एनर्जी का फार्मूला, बताइए क्या है एनर्जी का फार्मूला जो अभी अभी 2 मिनट पहले बनाया था, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन पंगा ये है कि ये जो एनर्जी डेंसिटी है जो कि एनर्जी देगी हमको, उसमें ये जो फील्ड होना चाहिए फिक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ फील्ड ऊपर सोचिए के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ R1 दूरी पर बोलिए के क्यू बाई R1 स्क्वायर, R2 पे के क्यू बाई R2 स्क्वायर, R3 पे के क्यू बाई R3 स्क्वायर, मतलब दूरी के साथ बदलता जाएगा। तो क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ सेंटर से कोई R दूरी पर एक शेल मान लेते हैं, R दूरी पर एक शेल मान लेते हैं। शेल के सारे पॉइंट्स के ऊपर फील्ड का वैल्यू सेम होगा, ठीक बात। हम उससे थोड़ा सा हल्का सा आगे आ जाते हैं, हल्का सा आगे, डी आर आगे मूव करते हैं, तो और ऐसी एक शेल मान लेते हैं। ये जो येलो कलर में दिखाई है, ये मैंने एक शेल मान ली। आर से थोड़ा सा गया हूं तो दूरी थोड़ी सी बड़ी है, तो फील्ड में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, यानी फील्ड में ज़्यादा चेंज नहीं है, तो ये वाला फार्मूला मैं लगा सकता हूं। लेकिन किसके लिए, थोड़े से मूवमेंट के लिए, यानी थोड़े से वॉल्यूम के लिए, और थोड़े से वॉल्यूम को मैंने कह दिया dV, और एनर्जी डेंसिटी होगी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, लेकिन E होगा R दूरी का, और ये आएगी क्या चीज़, ये आएगी सारी एनर्जी नहीं आएगी, इस येलो वाले पोर्शन के अंदर स्टोर होने वाली थोड़ी सी एनर्जी आएगी, और थोड़ी सी एनर्जी को मैं लिख देता हूं du। ये सारे फील्ड की एनर्जी नहीं आई है, फिर सारा फील्ड तो कैपिटल R से कहां तक है, कैपिटल R से शुरू होगा, अंदर फील्ड जीरो होता है, कैपिटल R से शुरू होकर इन्फिनिटी तक फील्ड है, तो मुझे कैपिटल R से इन्फिनिटी की एनर्जी निकालनी है। लेकिन अभी मैं R दूरी पर dr मोटाई का छोटी सी एक शेल ले ली, और उस शेल का वॉल्यूम कह दिया dV, और उस dV में थोड़ी सी जो एनर्जी है उसे कह दिया du। अब ये du कैसे लिखेंगे, देखिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का वैल्यू रखो पहले, तो कितनी दूरी का E है, R दूरी का, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और सारे का है होल स्क्वायर, इंटू dV। ये वॉल्यूम कितना है, ये बेटा याद कर लें, जिनको नहीं पता वो देख लें, और फिर बाद में मैथमेटिकल टूल की क्लासेस में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। dr मोटाई की अगर शेल हो, dr मोटाई की, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है, बेटा एरिया लिख लो पहले, इसका एरिया, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर, हो गया, इंटू मोटाई होता है dr, तो वॉल्यूम हो गया 4 पाई R स्क्वायर dr। एक बार फिर से देखिए, ये एरिया लिख दो, और हमें लिख रहा है सिर्फ ये वाला वॉल्यूम जो मैंने डार्क कर रखा है। उसके दो तरीके हैं, आप तो एक काम कर लो जो आप 10th क्लास में करते थे हमेशा, बाहर वाला वॉल्यूम 4/3 पाई R प्लस dr का होल क्यूब में से ये वाला वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में से ये घटा दो, ये आंसर आ जाएगा। पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, सीधा याद करें, ये एरिया ऊपर वाला इंटू मोटाई 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr, ये हो गया dV। ये याद कर लें, अगर नहीं पता है तो, पता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात। dV हो गया 4 पाई, ये क्या हो गया, दूसरा लेना है, 4 पाई R स्क्वायर dr। अब जो कट रहे हैं उसे काट दें आप पहले तो, du, ये देखिए क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लेता हूँ अलग अलग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, क्यू का ऊपर स्क्वायर है, नीचे R स्क्वायर की R की पावर 4 हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट इसके साथ लिख लेता हूँ, ये यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक रहेगा, काटना तो है ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बच गया R स्क्वायर इंटू है dr। अब जो कट रहे हैं उनको उड़ा दें, सबको उड़ा दें, जो कट रहे हैं, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये पूरा एक पावर उड़ गई, R की पावर 4 से ये R स्क्वायर बच गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो बताइए क्या बचा, जो बच गया उसे यहां लिख देते हैं, du इज इक्वल टू आ गया, थोड़ा सा ऊपर जगह बचा लेते हैं, du इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट
1 बाई ये एक स्क्वायर कट चुका है, एक पावर बच गई है, तो 1 बाई ये मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा है, ऊपर है क्यू स्क्वायर, नीचे है आर स्क्वायर, इनटू में बचा है डी आर, इनटू में बचा है डी आर, और टोटल एनर्जी हो जाएगी सारे का इंटीग्रेशन। तो डी यू छोटे से वॉल्यूम की एनर्जी डी यू, तो सारी एनर्जी लिखने के लिए उसको कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे तो यू आ गया, और क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, क्यू फिक्स है, 8 फिक्स है, पाई एप्सिलॉन फिक्स है, 12 आ गया। अंदर बचा 1 बाय आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन, और 1 बाय आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन बेटा होता है -1 बाय आर, -1 बाय आर। नहीं बताऊंगा, पहले देख लें आप आराम से। आर की लिमिट कैपिटल आर से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, कैपिटल आर से शुरू होकर इन्फिनिटी तक, लिमिट पलट लो, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पलट लो 1 बाय आर, तो माइनस का प्लस कर देंगे। ये लिमिट जब आप पलटते हो तो माइनस का प्लस कर लिया करो, इन्फिनिटी से कैपिटल आर, और इसे सब्स्टिट्यूट करें, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय कैपिटल आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, और ये 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा 0, और इस प्रकार एनर्जी का सुंदर सा फार्मूला आ गया। क्या? क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आ गया आंसर। अब ये तो हमने निकाला इतनी सारी मेहनत करके। आप कहोगे सर अच्छा है इंटीग्रेशन सीख गए, लेकिन मैं सलाह दूंगा आप इसको दूसरे मेथड से करें, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही यूनिक है, जल्दी से हो जाएगा। मेथड नंबर 2 मैंने पूछा आपसे, और उसके बेस पे मैं कई सारे सवाल बता दूंगा आपको, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। कैपिटल आर रेडियस है और इस पे चार्ज है, इसके अंदर स्टोर होने वाली, यहाँ चारों तरफ फील्ड है, इस फील्ड में स्टोर होने वाली एनर्जी ही तो बतानी है, ठीक बात है। और अगर एनर्जी बतानी है तो इसको हम एक कैपेसिटर भी तो मान सकते हैं, कैपेसिटर मान लो इसे, स्फेरिकल कैपेसिटर जिसका दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे है, और स्फेरिकल कैपेसिटर मानेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला हमें क्यू गिवन है तो हम लगा देंगे क्यू स्क्वायर बाय 2c। गुड, अब बस सी रख दो बस। सी याद करें क्या था स्फेरिकल कैपेसिटर का, पहले की वीडियो में बता चुका हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो याद रख दो। एक सेकंड में दौड़ता हुआ आंसर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये रहा जादू भरा आंसर, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, क्यू स्क्वायर बाय 2c याद रखो, इस c की वैल्यू रख दो और एनर्जी का आंसर मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो फिर इस पर थोड़ी और प्रैक्टिस तो बनती है। देखिए और प्रैक्टिस क्या करें, एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लेते हैं, यहां प्लस चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एक दूसरी शेल है उसके अंदर माइनस चार्ज है, अंदर की तरफ माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ फील्ड है, और मैंने पूछ लिया आप बताइए इसके अंदर वाली रेडियस R1 है, बाहर वाली रेडियस R2 है, आप बताइए इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। अब हम फील्ड वाले तरीके से नहीं करेंगे, यानी एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम नहीं करेंगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हम सीधा करेंगे। हाँ, मैं ये आपके लिए प्रैक्टिस छोड़ रहा हूँ, आप एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके यहाँ वहाँ सब जगह प्रूफ करके देखें, लेकिन मैं अब सीधा करूंगा। U बराबर क्या फार्मूला है, Q गिवन है तो क्यू स्क्वायर बाय 2c, c कितना है पुट कर दें। अब c का फार्मूले सारे याद होने चाहिए, मैंने प्रूव कराए हैं 1 बाय 1 पिछली वीडियोस में, आप उन्हें देखें। c का फार्मूला जरा याद करिए एक सेकंड के लिए, क्या था, याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो कर लेना चेक। फार्मूला था बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A, AB डिवाइडेड बाय B माइनस A, तो देयरफॉर एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू B माइनस A डिवाइडेड बाय AB। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं
कि एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, आप बताइए जल्दी से, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, इसकी इनर वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू है, ये लेंथ एल है और यहाँ फील्ड है प्लेटों के बीच में, सिलेंडर्स के बीच में, ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है। एनर्जी बताइए, तो फिर से लिख देंगे क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c, सी का फॉर्मूला याद करिए अब क्या था, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय ln बड़ी रेडियस बाय छोटी रेडियस, दैट इज R2 बाय R1। इनके रट्टे मारने की मैं सलाह नहीं दूंगा, सिर्फ ये फार्मूला याद रखें, u बराबर होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c, और अगर ये याद है तो बाकी सब बना लेंगे, कोई इमोशनल बात नहीं है। क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा ln R2 डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय L, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए होंगे बात आपको। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़े नई बात की तरफ, एक छोटा सा सवाल, फिर उसके बाद हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसकी प्लेटों के बीच में ई फील्ड है। कितना फील्ड है? ई। तो आप मुझे पहले तो बेटा ये बताइए कि ये जो ई फील्ड होता है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, ये एक प्लेट का होता है या दो प्लेट का? आराम से सोचिए, पहले सोचेंगे तो आपको याद आएगा कि नहीं सर ये एक प्लेट का नहीं होता, प्लस क्यू का कुछ फील्ड होता है और माइनस क्यू का भी फील्ड होता है, और ये दोनों का मिलकर होता है, दोनों का मिलके ई होता है। तो एक प्लेट का क्या होगा? देखिए याद करिए, ये था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पहली फील्ड शीट का था, दूसरी का भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, और दोनों का जुड़कर फील्ड का आंसर था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी ये ई जो है वो दोनों का मिला के टोटल फील्ड होता है, दोनों का मिला के टोटल फील्ड होता है। तो अगर मैं बीच में एक प्लेट का ये फील्ड पूछूं तो ये कितना है? ये ई बाई 2 है, ये भी कितना है? ई बाई 2 है। तो एक प्लेट का जो फील्ड होता है वो ई बाई 2 होगा, तो यहां दोनों प्लेट का फील्ड है ई। सवाल क्या है? आप पूछे सर सवाल क्या है? सवाल बेटा ये है कि एक प्लेट पे कुछ चार्ज है, मुझे नहीं पता कितना, दूसरी प्लेट पे चार्ज है, मुझे नहीं पता कितना, बस मैं ये कह रहा हूं, सॉरी चार्ज दे रखा मैंने, एक पे प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू है, और फील्ड है ई। सवाल ये है कि ये पॉजिटिव वाली प्लेट इस नेगेटिव वाली प्लेट को अट्रैक्ट करेगी, यानी अपनी तरफ फोर्स लगाएगी अंदर, और ये नेगेटिव वाली प्लेट इस पॉजिटिव वाली प्लेट पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। तो सवाल ये है, बताओ बच्चों इन दोनों प्लेट के बीच में लगने वाली फोर्स का फार्मूला क्या होगा? फोर्स का फार्मूला क्या होगा ये पता करना है। अब आप याद करें बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसमें ये सिखाया था कि अगर यहाँ Q1 चार्ज हो और यहाँ Q2 चार्ज हो, और अगर यहाँ फोर्स F लग रही हो, तो ये फोर्स होती थी Q2 इंटू इस चार्ज का फील्ड E ऑफ पहला। याद करें बेटा, Q2 के ऊपर जो फोर्स होती है चार्ज इंटू फील्ड, लेकिन चार्ज Q2 है तो फील्ड होगा Q1 का, और अगर इस पे फोर्स लिखनी होती है तो चार्ज होगा Q1 का और फील्ड होगा इस दूसरे का, मतलब E2 का। तब आप मुझे बताइए जरा कि इन प्लेटों के बीच में लगने वाली फोर्स का फार्मूला अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या करूं? माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लिखनी है, वैल्यू लिख रहा हूं मैं फोर्स की, तो यहां माइनस क्यू की वैल्यू आएगी, ठीक है, इनटू फील्ड आएगा। इस प्लेट को मैं 1 नंबर प्लेट कह देता हूं और इस प्लेट को मैं 2 नंबर प्लेट कह देता हूं। तो माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी वो माइनस क्यू चार्ज नहीं लगाएगा, केवल इसका फील्ड लगाएगा, यानी फील्ड ऑफ फर्स्ट, फील्ड ऑफ फर्स्ट। और आप बताइए माइनस क्यू की वैल्यू होगी क्यू, और पहले का फील्ड कितना है, इस शीट का फील्ड कितना है, ये तो दोनों का मिला के ई है, तो एक प्लेट का होगा बेटा ई बाई 2, दोनों का मिला के ई है तो एक प्लेट का होगा ई बाई 2। देयरफॉर दोनों प्लेटों के बीच में लगने वाली फोर्स का फार्मूला होता है हाफ क्यू ई, हाफ क्यू ई। याद रखें ई यहां, अब जो ई है वो टोटल फील्ड है, ई बाई 2 लिख दिया ना, तो ई बाई 2 यहाँ ई क्या है? टोटल फील्ड है।
तो फोर्स, दो प्लेटों के बीच में लगने वाली फोर्स का फार्मूला होता है हाफ प्लेट का चार्ज इनटू में प्लेट के बीच का टोटल फील्ड। इसी फार्मूले को थोड़े और फॉर्मेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम इस फार्मूले को फोर्स बराबर है हाफ QE ऐसे लिखें, या फिर ऐसा भी कर सकता हूं मैं, E की वैल्यू रख दूं। आप बताइए E की वैल्यू क्या थी? दोनों प्लेट की वजह से आंसर आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और डबल होके आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू याद करें क्या होती थी? Q बाय A। तो अगर इसको चार्ज में याद करना है तो आंसर हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो प्लेटों के बीच में लगने वाली फोर्स का फार्मूला दो लैंग्वेजेस में बहुत काम आता है। मन लगा के 1 मिनट शांति से याद करें। चार्ज में याद करना है तो Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट है। चार्ज में याद करना है तो प्लेटों के बीच के फोर्स का फार्मूला Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन नॉट है। अगर चार्ज और फील्ड में याद करना है तो हाफ QE है, लेकिन यहाँ जो E है वो दोनों का टोटल फील्ड है। NCERT एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो सकती है तो आप पेशेंस से देखें। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको मैंने एक बैटरी से चार्ज किया, की लगाई, बैटरी जोड़ी, इसको चार्ज किया, होता गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया। तो अब मैंने इस बैटरी को हटा दिया, बैटरी को हटा दिया चार्ज करके। तो इसका कैपेसिटेंस जो है, मैंने इसको V वोल्टेज की बैटरी से चार्ज किया है, तो V इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। Q इस पे चार्ज दिया है बैटरी ने, मतलब बैटरी ने इसको Q चार्ज दिया है, और C इसका कैपेसिटेंस है, C इसका कैपेसिटेंस है। तो सवाल क्या है, देखिए पहला सवाल, चार्ज कितना होगा? ये तो बहुत ही नाजुक सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर C इसका कैपेसिटेंस है, V इसका वोल्टेज है, V वोल्टेज की बैटरी से चार्ज किया था, तो वोल्टेज हो गया V, चार्ज है Q, तो चार्ज कितना होगा? तो जवाब रहा C इंटू V, Q इजकल टू CV होता है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं इस प्लेट को राइट की तरफ ले जाऊं, पकड़ के मैं राइट की तरफ ले जाऊं, राइट की तरफ ले जाऊं, तो आप मुझे बताइए, मैं यहां लिख देता हूं, इफ वी मूव नेगेटिव प्लेट टुवर्ड्स राइट एट कांस्टेंट स्पीड v, धीरे धीरे फिक्स स्पीड से अगर मैं इस नेगेटिव प्लेट को राइट में ले जाता हूं, तो व्हाट हैपन्स, क्या होगा? किसका? व्हाट हैपन्स, आपको सिर्फ बताना क्या होगा। व्हाट हैपन्स टू, किस किस का? चार्ज का क्या होगा? ठीक बात, चार्ज का क्या होगा? कैपेसिटेंस का क्या होगा? आपको सिर्फ ये बताना है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। चार्ज का क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज। कैपेसिटेंस का क्या होगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज। फील्ड का क्या होगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज। प्लेटों के बीच में लगने वाली फोर्स का क्या होगा? वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज। और एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा? वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज। एनर्जी का क्या होगा? वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये सब बातें आपको बतानी है। फोर्स आ गई, सॉरी, इन सब बातों के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा। और ये भी बता दें dC/dt, कैपेसिटेंस किस रेट से चेंज होगी, कैपेसिटेंस टाइम के साथ उसका डेरिवेटिव क्या होगा। और बता दें एनर्जी का टाइम के साथ क्या डेरिवेटिव होगा, एनर्जी टाइम के साथ किस रेट से बदलेगी। क्वेश्चन होगा एट व्हाट रेट एनर्जी चेंजेस विद टाइम, एट व्हाट रेट कैपेसिटेंस चेंजेस विद टाइम। इन सारी बातों का जवाब आपने देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, चार्ज। भाई चार्ज आता है बैटरी से, और बैटरी आपने हटा दी,
तो चार्ज का तो सोर्स ही नहीं रहा, तो जो चार्ज है वो ना तो इंक्रीज हो सकता प्लेट के चलने से, ना डिक्रीज हो सकता, क्योंकि चार्ज को सप्लाई करने वाला सोर्स बैटरी थी और आप बैटरी हटा चुके। अगर आप बैटरी हटा चुके हैं तो चार्ज ना तो इंक्रीज हो सकता ना डिक्रीज हो सकता, तो चार्ज रहेगा फिक्स यानी कांस्टेंट यानी नो चेंज। नंबर 2 कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं। सी का फॉर्मूला है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, गैप मान लेते हैं, गैप एक्स है, एक्स मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। लेट अस अज्यूम दिस गैप इज एक्स, एक्स वेरिएबल है, एक्स बढ़ा रहे हैं हम बाय एक्स। आप मुझे बताइए एप्सिलॉन नॉट फिक्स यस और नो, ए फिक्स यस और नो, लेकिन एक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर एक्स बढ़ रहा है तो जो कैपेसिटेंस है वो घटती जाएगी। जैसे जैसे गैप बढ़ेगा कैपेसिटेंस घटती जाएगी। एरिया फिक्स एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, एक्स बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगी। नंबर 3 बात नॉर्मल है, स्टेप वाइज सीखना बड़ा जरूरी है, नॉर्मल जरूर है। फील्ड का क्या होगा, फील्ड का प्लेटों के बीच में जो फील्ड है उसका क्या होगा, सोचिए जरा, फील्ड का क्या होगा। उसके लिए आपको याद आना चाहिए फील्ड का फार्मूला। प्लेटों के बीच में जो फील्ड होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एक प्लेट का होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और 2 प्लेट का होता है डबल, यानी आंसर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज बटे एरिया क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। अब आप जरा सोचिए, क्यू फिक्स है क्योंकि वो ना आ सकता ना जा सकता, ए भी फिक्स है, मीडियम भी फिक्स है, तो फील्ड भी फिक्स रहेगा। मतलब प्लेटों के बीच का क्या नहीं बदलने वाला, फील्ड नहीं बदलने वाला। फील्ड की बात हो गई। चौथे पॉइंट पे अब बात करते हैं फोर्स। फोर्स की बात करते हैं। एक पल के लिए सोचिए आप आराम से कि फोर्स का क्या होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाएं फोर्स का, 2 है, हाफ क्यू ई, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, कोई सा लगा लो, हाफ क्यू इंटू ई। आप सोचिए क्यू फिक्स है, गजब बात, ई भी फिक्स है, तो फोर्स भी फिक्स रहेगी। गजब बात, फोर्स भी फिक्स रहेगी। आपको लगेगा दूर हो गई, घट जाएगी, नहीं, लॉन्ग प्लेट्स हैं, लॉन्ग प्लेट्स के बीच में फील्ड जो होता है वो दूरी पर डिपेंडेंट नहीं होता। और हमने ये बड़े साइज की प्लेट गिवन होती है जब हम ये फील्ड का फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तभी लगाते हैं जब ये प्लेट्स लार्ज हों, और हम ये मान के चल रहे हैं लार्ज है तो स्मॉल मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ प्लेट बड़ी है और मूवमेंट स्मॉल है, तो उस हालात में ये जो फील्ड है वो दूरी के साथ नहीं बदलता। लॉन्ग शीट का फील्ड दूरी के साथ नहीं बदलता, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, तो फोर्स फिक्स। 5वें फॉर्मूले के हिसाब से जवाब देना बेटा। एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी का सोचिए जरा, फार्मूला लगाइए। कौन सा फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का जो आज हमने पढ़ा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, मीडियम फिक्स है, ई भी फिक्स है, तो एनर्जी डेंसिटी भी फिक्स है। गजब बात, एनर्जी वॉल्यूम बढ़ रहा है, एनर्जी डेंसिटी फिक्स है। अब अगला सवाल कि एनर्जी का क्या होगा, सोचिए जरा। एनर्जी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, एनर्जी। एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का कौन सा फार्मूला लगाएंगे। हाफ सी वी स्क्वायर फार्मूला भी है, लेकिन नहीं लगाना चाहिए बेटा हाफ सी वी स्क्वायर, एक रह गया भाई। वोल्टेज नहीं पूछा मैंने, वोल्टेज का क्या होगा। हाफ सी वी स्क्वायर में सी को भी सोचना पड़ेगा, वी भी वेरिएबल हो गया। पहले इस वी का और इलाज करते हैं, पहले वी सोचते हैं फिर सोचेंगे एनर्जी। 6 नंबर पे बात करते हैं वी की, एनर्जी डेंसिटी की। फोर्स की बात हो गई, ये देखिए हो गई। एनर्जी डेंसिटी की बात होगी, हाँ हो गई। अब बात करते हैं वी, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस की वी का आप जरा सोचिए क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट वॉल्यूम, नॉट वॉल्यूम, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, सोचिए एक पल के लिए। इस टॉपिक में सारे फार्मूले यूज हो जाएंगे बेटा, आप आराम से इसे रिवाइज जरूर करना, मैं बार बार कह रहा हूं। V इज इक्वल टू होता है ED, V इज इक्वल टू होता है ED, E फिक्स था, लेकिन ये जो गैप है, गैप यहां D नहीं है, सॉरी D नहीं है, गैप X है, E इंटू एक्स, E फिक्स था लेकिन X बढ़ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है। चार्ज फिक्स है क्योंकि आपने बैटरी हटा दी है, तो चार्ज फिक्स रहेगा लेकिन वोल्टेज फिक्स नहीं रहेगी। जैसे जैसे गैप बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी।
सातवीं बात, अब बात करते हैं एनर्जी का क्या होगा। अब एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला लगा है, पहले तो ये सोचने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखो बेटा, फिजिक्स में जब वेरिएशन सोचते हैं तो पहले ये देखना होता है कि क्या चीज़ के बारे में हमें बात करनी है, और जिसमें एक चीज़ वेरी करे वो सोचे। अगर आप हाफ सी वी स्क्वायर से सोचेंगे तो तकलीफ में आ जाएंगे। क्यों? सी बदल रहा है, वी भी बदल रहा है, सोचा जाएगा लेकिन टिपिकल रहेगा, तो ये बेस्ट सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि सी भी बदल रहा है देखिए, और वी भी बदल रहा है। कोई दूसरा ऑप्शन ले लो। एनर्जी का एक और फार्मूला है क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ये बढ़िया है। हाफ क्यू वी भी बढ़िया है। या देखिए पहले इससे सोचते हैं, सारों से बता देता हूं मैं। क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू फिक्स, 2 फिक्स, लेकिन जब हम गैप बढ़ा रहे हैं तो x बढ़ रहा है, x बढ़ने से c घट रहा है, और c घटने से एनर्जी बढ़ रही है। आप कहोगे सर इससे सोचूं तो हाफ क्यू वी से सोचना जरा। हाँ ले भाई सोच ले, क्यू फिक्स है भाई, और जब गैप बढ़ रहा है तो x बढ़ रहा है, x बढ़ने से वोल्टेज बढ़ रही है, और अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो इस प्रकार, और तीसरा फार्मूला ज्यादा अच्छा नहीं है, कौन से फार्मूले से एनर्जी सोचना। इस केस में हाफ सी वी स्क्वायर से, क्योंकि सी भी वेरी करेगा और वी भी करेगा, लेकिन आप तो जिद्दी कर बैठे ना सर हमें तो उसी से बताओ, उसी से बताओ। तो मैंने कहा ले भाई उससे सीख ले, हाफ सी वी स्क्वायर, सी की वैल्यू रखो हाफ, सी है एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स, इंटू वी है ई एक्स ई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक्स कट गया तो एक्स के डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, लेकिन x बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो आप किसी तरीके से सोच लें एनर्जी बढ़ेगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आ गई है तो एक पार्ट और भी बाकी है हमारा अभी। आप कहोगे सर इसके तो पार्ट ही खत्म नहीं हो रहे। हाँ भाई थोड़ा सा लेंथी हो गया है क्वेश्चन। देखिए अगला पार्ट मैंने पूछा था डी सी बाई डी टी बताओ, कैपेसिटेंस का टाइम के साथ डेरिवेटिव बताओ अगर ये वी स्पीड से जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा बेटा कि हर सवाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेप्ट आपको डिलीवर करूं, क्योंकि बेटा छोटी छोटी बातें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा वो एंडलेस है। अगर हम केवल रटी रटाई 2-4 बातें पढ़े तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। तो चलिए डी सी बाई डी टी पूछा है मैंने, कैपेसिटेंस का टाइम के साथ रेट बताइए। C बराबर क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स है। एक्चुअल में बेटा अभी मैं 20-20, 30-30 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे मन को शांति से नहीं पड़ती है, लेकिन ये शुरुआत है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। एक्चुअल में आधा घंटे में तो माहौल स्टार्ट होता है मेरा, तो उसके बाद ही मज़ा आता है पढ़ाने का। तो हम आगे चलकर अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं बहुत सारी वीडियो डालना चाह रहा हूँ और लाइव क्लासेस शुरू करूँगा, फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। लेकिन उसके लिए आप लोगों से सपोर्ट की पूरी उम्मीद करूंगा कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को करवाएंगे, उन्हें कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल पाऊँ। मज़ा भी तभी आएगा जब हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे की क्लास लेंगे, लाइव फिजिक्स की भी और केमिस्ट्री की भी। तो उम्मीद करूंगा आप लोग सहयोग करेंगे। देखिए सी इज इक्वल टू है एप्सिलॉन नॉट ए बाय एक्स, डी सी बाई डी टी पूछा है मैंने, तो डी सी बाई डी टी क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाहर आ जाएगा, वेरी गुड। डेरिवेटिव करना है 1 बाय एक्स का, 1 बाय एक्स को मैं लिख लूँ एक्स की पावर -1, ये 1 बाय एक्स है, इसको ऊपर ले गया तो एक्स की पावर -1। अब थोड़ा 1 सेकंड के लिए सोचिए ये डेरिवेटिव कैसे होगा, बहुत अच्छा सवाल है। एप्सिलॉन नॉट ए बाहर, एक्स की पावर -1 आगे आ गया, एक पावर कम करो, एक्स की पावर -2। अब यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स और नॉन मेडिकल दोनों वाले गलती कर जाएंगे, इतना नहीं है आंसर, ये नीचे t है तो इंटू डी एक्स बाय डी टी भी आएगा, इंटू डी एक्स बाय डी टी भी आएगा। पावर आगे, मैथमेटिकल टूल डेरिवेटिव की वीडियोस देख लें जिनको नहीं आता डेरिवेटिव। कई बच्चों को वहम होता है कि उन्हें डेरिवेटिव आ रहा है लेकिन उन्हें आता नहीं है। पावर आगे, एक पावर कम, इंटू वेरिएबल का चेंज, वेरिएबल का डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। तो बताइए आंसर क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय, ये नीचे ले जाओ एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस आगे लग गया, डी एक्स बाई डी टी। एक्स का बढ़ना ही तो क्या था, इस प्लेट की स्पीड था, तो डी एक्स बाई डी टी एक्स का बढ़ना, एक्स का डेरिवेटिव, पोजीशन का डेरिवेटिव बचपन से पढ़ रहे हो बेटा, 11th क्लास से स्पीड होता है, तो यहाँ स्पीड लिख दो।
और स्पीड आपको फिक्स दी हुई है, और डी सी बाई डी टी नेगेटिव आया, वो यूं कह रहा है कि कैपेसिटेंस नेगेटिव, टाइम के साथ कैपेसिटेंस नेगेटिव, मतलब कैपेसिटेंस घटेगी जब वो दूर जाएगा तो। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ डी सी बाई डी टी की वैल्यू दूरी के डायरेक्टली है या इनवर्सली है, तो डी सी बाई डी टी देखिए ये फिक्स, ये फिक्स, ये भी फिक्स, इनवर्सली है किसके, एक्स स्क्वायर के। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट मेंस जगह जगह आता रहता है, तो अब इसे जरूर फोकस करें। लास्ट एंड फाइनल बात रह गई है हमारी, डी यू बाई डी टी, एनर्जी का टाइम के साथ डेरिवेटिव, एनर्जी का टाइम के साथ डेरिवेटिव। आप बताइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसकी प्लेटों के बीच में गैप x था, तो एनर्जी का जो फार्मूला था, चार्ज इस पे q था, तो एनर्जी थी q स्क्वायर बाई 2c। आपको निकालना है du बाई डी टी, और ये जा रही है प्लेट v स्पीड से राइट। तो देखिए c की वैल्यू पुट कर दें पहले x में, c इज गुड हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई x। तो डी यू बाई डी टी अगर आप निकालेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c फार्मूला लगा दिया बेटा, c की जगह रख दिया मैंने क्या चीज, एप्सिलॉन नॉट a बाई x। तो अब देखिए क्या होगा, डी यू बाई डी टी करें तो क्यू स्क्वायर बाहर, 2 एप्सिलॉन नॉट a भी बाहर, इनटू डेरिवेटिव करना है किसका, डी बाई डी टी करना है x का। तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, डी यू बाई डी टी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स का टाइम के साथ बदलने का नाम है v, तो ये आंसर आ जाएगा v। तो ये हो गया डी यू बाई डी टी। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। हैव अ गुड डे। थैंक यू।